बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचा। यात्रा के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। साथ में एक गरीब लेकिन संस्कारी युवक था। उसने बिना किसी स्वार्थ के वृद्ध की सेवा की, खाना खिलाया, दवाई दी, कंधे पर उठाकर मंदिर तक ले गया। वृद्ध उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह युवक को लेकर भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने गया और बोला, हे प्रभु, मैं आपकी साक्षी में अपनी बेटी का विवाह इस युवक से करने का वचन देता हूँ। समय बीता, यात्रा समाप्त हुई और दोनों अपने गांव लौट आए। लेकिन गांव पहुंचते ही वृद्ध अपने वचन से मुकर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। परिवार और समाज के डर से उसने सबके सामने इनकार कर दिया। युवक का दिल टूट गया। हताश होकर वह फिर से पैदल ही वृंदावन पहुंचा। भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, आप ही साक्षी थे, अब आपको ही मेरे साथ चलकर सत्य की गवाही देनी होगी। कहते हैं तभी मूर्ति से आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगर देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। युवक चल पड़ा। पीछे से घुंघरुओं की मधुर ध्वनि आती रही। उसे विश्वास था प्रभु साथ हैं। कई दिनों बाद जब वे उड़ीसा के गांव के पास पहुंचे तो अचानक घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। युवक घबरा गया। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसी क्षण भगवान वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े हो गए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल दिव्य मूर्ति को खड़ा पाया। सब समझ गए भगवान स्वयं साक्षी बनकर आए हैं। वृद्ध को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। जहां भगवान स्थिर हुए वहीं आज प्रसिद्ध साक्षी गोपाल मंदिर स्थित है। इस कथा का संदेश है, सच्ची श्रद्धा और सत्य के आगे स्वयं भगवान भी साक्षी बन जाते हैं। फोल्डर